न्यू यॉर्क की एक अदालत ने दहशत गर्दी में मुआवनत और यरगमाल बनाने के संगीन जुराइम में मुलव्वस तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को 42 साल कैद की सजा सुना दी है, जिसमें 2008 में अफगानिस्तान से अमरीकी सहाफ़ी डेविड और उनके दो साथियों को अगवा करके 7 माह तक यरगमाल बनाए रखा था। जबकि अमरीकी फौजी काफिलों पर हमलों के इल्जामात का सामना करने वाले इस मुलजिम ने अदालत के रूबरू सहाफ़ी डेविड रोहडिस से बाकायदा मुआफ़ी भी मांगी है। आलमी मीडिया का कहना है कि अमरीकी अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मोहर सब्त कर दी है। साबिक तालिबान कमांडर ने अमरीकी सहाफ़ी डेविड और दीगर अफराद के अगवा में किरदार का एतराफ़ भी कर लिया। अदालत ने करार दिया कि तालिबान कमांडर का तर्ज अमल सिफाकियात, दहशतगर्दी और नफ्सियाती तशद्दुद की बदतरीन मिसाल था। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। एक अहम पेशरफ्त है, न्यूयॉर्क की एक अदालत ने दहशतगर्दी में मुआवनत और यरगमाल बनाने के संगीन जुराइम में मुलव्वस तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को 42 साल कैद की सजा सुना दी है। सर क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये पाकिस्तान के बुनियादी मौक़िफ़ की वजाहत है मेरे ख्याल में, जो अमेरिका की अदालत ने की। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है, सबसे ज़्यादा हमें तकालीफ हैं, और अफगानिस्तान के अंदर जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस मौजूद थी उस दौरान ये वाक़या पेश आया। और 2007 के अंदर ये नजीबुल्लाह ये कमांडर था तालिबान का वर्दक सूबे के अंदर, और वहाँ उसने जो मुख्तलिफ अटैक्स थे वो किए, और इसी तरीके से न्यूयॉर्क टाइम के सहाफ़ी डेविड रोड को और उसके दो साथियों को अगवा कर लिया, जो उनकी कैद में रहे एक अरसा तक, तकरीबन 7 माह के अंदर। इस 7 माह के दौरान उनकी वीडियोस बनती रहीं, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको ज़दोकोब किया गया, और वो वीडियोस वायरल करके पैसे की डिमांड की गई। नतीजा ये हुआ कि 7 माह के बाद जो है वो उनको मौका मिल गया और वो उनकी कैद से फरार हो गए। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2020 के अंदर कमांडर नजीब जो था वो फरार हुआ, और उसके बाद वो यूक्रेन से जाके मिला और यहाँ यूक्रेन के अंदर वो गिरफ्तार हुआ। अब ये देखिए कि ये दहशतगर्दी का नेटवर्क कितना बड़ा है कि अफगानिस्तान से आदमी निकलता है और यूक्रेन जा पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि दहशतगर्द जो होते हैं ये सब एक होते हैं, इनका ये नाम नेहाद सिर्फ अपनी अपनी तंजीमें बनाई हुई हैं। कोई ETIM कहलवाता है तो कोई TTP कहलवाता है, कोई TTA कहलवाता है तो कोई मजीद ब्रिगेड और BLA कहलवाता है, लेकिन इन सब के आपस में नेटवर्क एक ही है। ये ISKP हो गया या ISIS हो गया, ये दहशतगर्द तंजीम है। नतीजा ये हुआ कि 2020 के बाद इसको जब गिरफ्तार किया गया और इसके बाद पे मुकदमा चला, और कल इसको 9 जून को इसको सजा, और इसके अंदर जैसे आपने भी फरमाया कि इसने तस्लीम किया। अब देखें, इससे एक बात तो वजाहत से सामने आ रही है कि अफगानिस्तान जिसके अंदर वज़ारत ख़ारजा रूस की जानिब से बाकायदा अभी चंद माह पहले ये बयान किया गया कि 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें वहाँ मौजूद हैं, जिसकी तादाद तकरीबन 23,000 के करीब है, जिसमें से आधे से ज़्यादा गैर मुल्की लोग मौजूद हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 5 से 7 हज़ार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग वहाँ मौजूद हैं। फिर वो ये भी रूसी खारजा के साथ रिपोर्ट के बाद यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी आई हैं 2, जो ये कहती हैं कि तकरीबन 25-26 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में मौजूद हैं वो वहाँ अपना किरदार अदा कर रही हैं। इससे ये साबित होता है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमादगाह और उनकी जन्नत बन चुका है, और वो वहाँ रह रहे हैं। और उसके अंदर जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है वो ये भी कहती है कि अफगान हुकूमत के ज़ेरे साया ये चल रही हैं। ये है बड़ी ख़तरनाक बात। लेकिन एक तरफ वो ये बात करते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका $160 मिलियन माहाना अफगान हुकूमत को अदा भी करता है, जो कि वेलफेयर के नाम पे की जाती है, जबकि वेलफेयर लोगों की नहीं हो रही। ये बात तो अब वजाहत साबित आ गई है। अब ये जो जितनी भी बातें हैं, इससे 2 बातें अखज़ कर सकते हैं। पहली बात यह है कि अफगानिस्तान जिसकी हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह देती है और उनको सपोर्ट करती है, उसके ऊपर पाबंदी आयद होनी चाहिए, और उनकी जो मुआवनत है, माली मुआवनत, वो बंद होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क से आ रही हो। दूसरी चीज़ जो है वो भारत के साथ उनके रवाबित हैं, और भारत उनको अपना एक पार्टनर के तौर पर सामने लेके आया है। अब भारत के ऊपर
अब भी वक्त आ गया है कि भारत को दहशत गर्दों के पुष्ट पनाही के ऊपर और जिस तरीके से एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म भारत की जाने, जैसे हमारे मुस्तकिल मंदूब जनाब इफ्तिखार साहब ने भी, वहाँ आसिम इफ्तिखार साहब ने यूनाइटेड नेशन में बोला कि भारत जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवा रहा है। आप देख लीजिए, कतर के अंदर होता है, कनाडा के अंदर होता है, नजर सिंह के कत्ल के अंदर, फिर जी अमेरिका बिल्कुल के ऐसे अंदर सर, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी इसी तरह से पजीराई भी मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका, चेयरमैन तहरीक जवाना ने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल हमारे साथ मौजूद थे।